अस्सलामुअलैकुम। चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, कितनी ही कोशिश कर लें, कितने तरीके आज़माएँ, लेकिन कलेजी सॉफ्ट बनती है ही नहीं। लेकिन आज की रेसिपी में मैं आपसे 3 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगी जिसकी वज़ह से आपकी कलेजी हार्ड बनती है और सॉफ्ट नहीं बन पाती। वो 3 बातें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, अक्सर लोग वो करते ही करते हैं और तीसरी गलती तो शायद सभी करते हैं, बस एक्सपर्ट के अलावा सभी ही करते हैं। तो वो सारी गलतियाँ मैं आपको इस रेसिपी में बताऊँगी और कलेजी की स्मेल उसका भी कोई इलाज नहीं है, स्मेल ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन मैं आज उसका भी इलाज लेकर आई हूँ, तो रेसिपी स्टार्ट कर दें, लेकिन उससे पहले हदीस देख लेते हैं। कलीजी की स्मेल ख़त्म करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप बस यही है और वाहिद स्टेप भी यही है कि उसकी क्लीनिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। कलीजी को बहुत अच्छे से धोना है, उससे उसका ब्लड सारा निकल जाएगा, उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए क्या किया, मैंने एक बर्तन में पानी लिया है, उसमें मैंने सिरका डाला है और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स करें, बस लहसुन और सिरका, बस ये 2 चीज़ें जाएंगी, उसके अलावा कुछ नहीं। और आप यकीन माने, एक दफ़ा ट्राई करें, आप जब भी कलेजी बनाएंगे ना इसी तरह से कलीजी को वॉश करेंगे, क्योंकि यही तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है और आसान भी है। इसको बॉयल वॉयल भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, मेरा अभी बाज़ार से ही आई हुई है कलीजी, इसको मैंने पहले वॉश नहीं किया, डायरेक्ट शॉपर से मैंने इस बॉल के अंदर, इस पानी के अंदर इस कलीजी को डाल दिया है और इसको मैं, ये देखें, इसका कलर चेक कर लें आप। ये देखें किस तरह का इसका कलर है। अभी आप कुछ टाइम बाद देखिएगा इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। थोड़ी सी बातें और हैं कुछ मेन, वो आपको मैं अभी बताती हूँ, छोटी छोटी सी बातें और हैं। तो खैर, इसको हम कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए आप इसको भूल जाएं। आधे घंटे बाद अब इसका कवर हटाएं और फिर इसके बाद इसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। ये देखिए, पहले जब मैंने आपको इसका कलर दिखाया था तो कैसा डार्क था और अब कितना लाइट हो चुका है। ये देखें, इसका कलर आप देखें। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से वॉश करना है। जो भी चर्बी वगैरह आपको दिखे, आपने बस उसको हटाना है और ब्लड की कोई भी वेन्स वगैरह आपको दिखे तो आपने वो ब्लड साफ़ कर देना है बिल्कुल अच्छे से। 5-6 बार आप इसको अच्छे से पानी में वॉश कर लें। बस यही वो छोटी-सी बात है जिसके बारे में अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी आपको बताती हूँ कि कलीजी को अच्छे से आपने 5-6 बार वॉश कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, कलीजी की रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया, आप कोई भी बर्तन ले लीजिएगा, उसमें डालेंगे तेल और वो ढेर सारा डालिएगा, कलेजी में तेल थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कम डालना चाहते हैं तो कम डाल लें। तो खैर, तेल हल्का सा गर्म हुआ है, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि प्याज को हमने पीस के रख लिया था ब्लेंडर जार में, और इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फ़िक्र नहीं कीजिएगा। बस अदरक लहसुन जब फ्राई हो जाए अच्छे से, उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए, तो आपने प्याज का जूस इसमें डाल देना है और उसके बाद इसको आपने अच्छे से पकाना है। ब्लेंडर जार में प्याज का जो थोड़ा-सा जूस लगा रह गया था उर्फ़ मसाला, उसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के इसी के अंदर डाल दिया है, इस कढ़ाई के अंदर। अब इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाएँगे। प्याज का कलर देखें कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऑयल सेपरेट होगा, मतलब हमारी प्याज बिल्कुल डन है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए हमने क्या करना है, ये टमाटर मैंने ले लिया, टमाटर थोड़े से ज़्यादा लीजिएगा, मैंने कम लिए हैं, आप थोड़े से ज़्यादा लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वांटिटी मिले उतने लीजिएगा। कुछ मसाले लेंगे जिसमें धनिया पाउडर है, हल्दी है, जीरा पाउडर है और कुटी हुई लाल मिर्च है। बस इसको भी इसमें डाल देंगे इस मसाले में और अच्छे से इसको भून लेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। और साथ ही अब कुछ चंद एक आध मसाले रहेगा। आपने नोट किया कि मैंने अभी तक नमक नहीं डाला, तो जी हाँ, ये तो आपको भी पता ही होगा। काफ़ी सारे लोगों को ये बात पता है कि कलेजी में स्टार्ट में नमक बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, वरना कलेजी हार्ड हो जाती है। तकरीबन लोगों को पता है, बहुत ही कॉमन सी बात है ये, लेकिन फिर भी कलेजी हार्ड ही बनती है। नमक एंड में ही डाला था, फिर भी कलेजी हार्ड बनी। क्यों बनी, मैंने आपके साथ 3 बातें शेयर करनी है। एक तो यही कॉमन सी बात है, नमक नहीं डालना, एंड में डालेंगे। बाकी 2 बातें मैं आपको और बताऊंगी। तो खैर, इस मसाले को मैंने भूनने के बाद इसको कवर किया तकरीबन 5 मिनट के लिए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेप पे अगर आप चाहें तो टमाटर के छिलके निकाल सकते हैं, मैंने नहीं निकाले, आप चाहें तो निकाल लीजिएगा। बस इन मसालों को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, भूनूंगी, ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। जब इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, तब हमने क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ी सी दही डालनी है और दही को आप फेंट के डालिएगा, फ्लेम लो करके आप दही डाल दें। दही डालने के बाद आपने इसको अगेन थोड़ा-सा भूनना है, इससे मसाला बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हमारा बनता है। जितने भी स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप इसको फ़ॉलो कीजिएगा, आप देखिएगा आपकी मसाला कलेजी एकदम परफेक्ट और मज़ेदार बनेगी। तो खैर, इसका ऑयल जब सेपरेट हो जाए, दही का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो जो कलेजी हमने धो के साइड में रखी हुई थी, अब उस कलेजी को इस मसाले में डालने की बारी है। तो उस कलेजी को लेंगे, इस मसाले में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अब यहाँ पर बारी आ जाती है कि मैं आपसे दूसरा मेन पॉइंट इसका शेयर करूँ जिसकी वजह से कलेजी हमारी सख्त बनती है, सॉफ्ट नहीं बन पाती। तो दूसरी बात ये है कि कलेजी को कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाएँ, जितना पकाएँगे ये उतनी ही ज़्यादा हार्ड होती रहेगी। आप पानी डाल के इसको पकाते रहते हैं, ये मज़ीद हार्ड होती रहती है, तो ये हल नहीं है। बस इसको तकरीबन 15 मिनट लगते हैं, ये डन हो जाती है। बस इसको मसाले में मैंने इसको मिक्स किया था, कवर करके तकरीबन मैंने इसको 5 से 6 मिनट बस 5 से 6 मिनट इसको कवर करके छोड़ा है और बस इसका कवर हटा लिया। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी क्योंकि कलेजी भी अपना पानी छोड़ती है। अभी मैंने कलेजी डाली है, आपने देखा मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, लेकिन कलेजी अपना खुद का पानी रिलीज़ करती है, तो ये कलेजी का खुद का पानी है। तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप भी आने ही वाला है, करीब नज़दीक है लेकिन अभी थोड़ा-सा दूर है। अब इसमें कुछ मसाले जाएँगे, देखिए इसका मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, तो मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है कलेजी का। और साथ ही गरम मसाला मैं डाल दूँगी, गरम मसाला पाउडर। और ये है जी हरी मिर्चें चॉप कर ली थी, ये हरी मिर्चें मैं इसमें डालूँगी, इसको अच्छे से बस मिक्स कर लूँगी। पकाने की ज़रूरत नहीं है इसको ज़्यादा, बस इसको आप मिक्स कर लें, इन चीज़ों को पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब बस समझ लीजिए हमारी कलेजी बिल्कुल डन है, बिल्कुल तैयार है। अब हम डाल देंगे नमक, क्योंकि हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब नमक डाल देंगे, नमक के साथ ही इसमें लेमन जूस में डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि लेमन जूस और नमक अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक बात है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और अक्सर लोग ऐसी गलती करते ही करते हैं कि कलेजी में पानी डाल के उसको पकाने के लिए रख देते हैं। आपने देखा जब मैंने कलेजी डाली थी तो पानी नहीं डाला था। हाँ, अगर मसाला जलने का डर हो तो उसमें आप पानी डाल दें, वरना कलेजी को पानी के साथ आप नहीं पकाया करें। उसके अलावा नमक डालने से पहले आप देख लें, पहले ग्रेवी चेक कर लें, आपके हिसाब की ग्रेवी है तो ठीक है। अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो उस टाइम पहले पानी डालें उसमें कलेजी में। उसके बाद इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट आप छोड़ दें ताकि पानी का कच्चापन खत्म हो जाए। उसके बाद आप नमक और लेमन जूस डालिएगा, बस कलेजी आपकी रेडी है। मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी मैंने उस हिसाब से ग्रेवी रखी है। उसके बाद नमक और लेमन जूस डाल दिया और ये हमारी मज़ेदार सी सुपर सॉफ्ट कलेजी बाजार से भी कई गुना लजीज घर में तैयार है। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये जो 3 बातें मैंने आपके साथ शेयर की है ना, अगर आप इसको फॉलो करते हुए कलेजी बनाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कलेजी हार्ड बने। बस इसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना, हद से हद इसको 15 मिनट पकाएं, से ज़्यादा बिल्कुल भी ना पकाएं कलेजी को आप, वरना ये हार्ड होगी ही होगी। आप चाहे कुछ भी कर लें, नमक पहले डालें या एंड में डालें, कुछ भी करें। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।